नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव की पंचायत का सर्वे चल रहा है। गांववासी अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। हम सरपंच पद के प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या उनका टारगेट रहेगा। मेरा नाम होशियार सिंह है, पिताजी का नाम ज्ञान सिंह है। ग्राम पंचायत हमारी झंडा है, जिला यमुनानगर है। आपने सरपंची का इलेक्शन लड़ने का क्या मन बनाया? देखो भाई, हम तो बस पहली बात तो ये है कि हम राजनीति करने तो आए ही नहीं जी। जो पहली बात है। सेकंड बात ये है कि जब किसी चीज़ को सुधारना पड़ता है ना, कोई चीज़ करनी पड़ती है, तो आपको सिस्टम में तो आना पड़ेगा, वरना आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो हम तो इस अगर कहें ना कि इस फील्ड में आए हैं, तो हम तो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और जो समस्याएं हैं ना गाँव की, वो है आज के टाइम में, मैं अकेले अपने गाँव की बात नहीं करूँगा। गांव एक छोटा सा कम वोटों का एक एरिया है जी। तो उसमें होता क्या है कि लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ना गांव में फूट डलवानी, कोई विकास का कार्य आया, सरकार ने पैसे दिए, लेकिन वो काम हो नहीं पाते। तो हमने तो इस राजनीति से ऊपर उठ के ना इस गांव को जोड़ना है, भाईचारा दोबारा कायम करना है। बस ये चीज़ें हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद तो काम तो पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे, आगे भी होते रहेंगे। समस्या क्या क्या है आपने गांव में, क्या क्या समस्या है इस समय मौजूदा? तो हमारे गांव में समस्या सिर्फ अगर आप बात करो तो स्कूली शिक्षा की है। सरकार के पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक तो स्टाफ नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। मेन मुद्दा तो हमारा देखो शिक्षा के ऊपर है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधारें हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम खुद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। पहले तो हम कोशिश करेंगे गाँव को इकट्ठा करके, कोई मशवरा बुजुर्गों से लेके, कि किस तरह अपने बच्चों को प्राइवेट में ना भेज के सरकारी में भेज दो। सरकारी में भेजेंगे तो नेचुरली बात है, बच्चे बढ़ेंगे, स्टाफ भी बढ़ेगा, हम सब प्रयास करेंगे तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ ही जाएगा। और स्कूल भी मतलब जो बंद हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल तो नेचुरली बंद करने पड़ेंगे, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन सरकार को भी इस बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। मतलब एक गहन विषय का एक ये टॉपिक है कि सरकार इस तरफ शायद ध्यान नहीं दे रही है। क्या हो रहा है भाई, ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, सब हो सकता है, लेकिन जब तक हम इस राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे। दूसरा, आपके यहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध है? निकासी का प्रबंध हमारा है, अभी तो नहीं खड़ा होता जी, हमारा तो ठीक है, उससे है नहीं हमारी निकासी निकासी की, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। B&R का काम है, सड़क जो है, सड़क टूटी हुई है, ठीक है ना जी। गलियाँ हमारी ठीक हैं, पहले काम सारे लोगों के सहयोग से सोच समझ रहे मिलजुल के हमने। लेकिन वही बात मैं कहता हूँ कि हम सब मिलके प्रयास करेंगे ना, तो मैं तो ये दावा करता हूँ कि अगर जनता ने सेवा का मौका दिया ना, तो जब भी आप भी एंट्री करोगे ना गांव में, आप सोचोगे कौन से सेक्टर में आ गया मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं तो इस गांव का बेटा हूँ, भाई हूँ, और सबको साथ लेके चलने वाला हूँ, ठीक है ना जी। वो वादे वाले काम तो मेरे से होते नहीं, क्योंकि मैं राजनीति गाँव में बिल्कुल करूँगा ही नहीं। मतलब वोट देगा और नहीं भी देगा, हमारे लिए तो हमारा गांव सर्वोपरि है, सब भाई अपने हैं, तो हम तो गांव को लेके ही चलेंगे। आप लोगों को यही दूंगा कि जो अगर लोग सेवा का मौका देते हैं तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं रहेगा कि जो ये कहेंगे कि मेरा नहीं हुआ। कोई भी काम हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी बात का हो, सेवा करने के लिए 5 साल देंगे लोग, तो 5 साल सेवा ही करेंगे भाई। नशे के बारे में क्या कहेंगे? तो नशा जो है आज के टाइम में एक घर, एक गांव, एक गली की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात है। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सिर्फ मैं नहीं, हर परिवार के एक एक मेंबर को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है अगर अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। और सरकार को भी कुछ ठोस कदम इसके बारे में उठाने चाहिए। पहली बात तो जागृत हमें ही होना पड़ेगा गाँव के लोगों को कि अपने बच्चे को बचाना कैसे है। मैं गाँव वालों को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि 5 साल सेवा का मौका दें और उसके बाद देखें कि विकास कार्य कैसे होते हैं।